माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। इंशाल्लाह सारे जो भी आए पेपर में आप उसको करने के होंगे। लिहाजा मैं आपको दो तरीक़ों से इसको सिखा रहा हूँ। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आए उसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आप इस काबिल हो जाएंगे अगर ये पूरी वीडियो देखें कि वो जो एलिमेंट है आपके पास कौन से पीरियड से बिलोंग करता है और कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ये भी आज आप समझने के काबिल हो जाएंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। लिहाजा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊं कि मैं दो तरीकों से इंशाल्लाह आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है। एक तरीका यहाँ पे और एक तरीका यहाँ। पहला तरीका ये है कि आप 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4, 5, 6 एंड 7, यानी 1 से लेके 7 तक आप लिखेंगे। मसला तो नहीं है ना, इसमें हर कोई लिख सकते हैं। फिर एक ऊपर से छोड़िए, एक नीचे से। यहाँ पे 2 के बराबर में आप लिखे 2, 3 के बराबर में आप लिखे 3, 4 के बराबर में आप लिखे 4, 5 के बराबर में 5 और 6 के बराबर में 6, ठीक है। अब दोबारा से एक इधर से छोड़िए और एक नीचे से। सीधा 3 के बराबर में आप क्या लिखेंगे, 3, 4 के बराबर में 4, 5 के बराबर में 5। फिर एक नीचे से एक ऊपर से, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4। क्लियर है। अब जो पहला आपके पास कॉलम है उसमें आप सबके साथ क्या लिखेंगे, एस। दूसरा सबके साथ आप क्या लिखेंगे, पी, ठीक है। तीसरे के साथ डी और चौथे के साथ, यानी शॉर्ट पीडीएफ, शॉर्ट पीडीएफ है ना। तो पहला एस, फिर पी, फिर डी, फिर एस, ठीक है भाई। और एस के ऊपर आपने पावर क्या लगानी है, 2, ठीक है भाई। एस के ऊपर पावर 2, पी के ऊपर पावर 6, डी के ऊपर पावर 10 और एफ के ऊपर पावर 40। अब आपसे कहा जाता है कि आप जो है ना सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें इस मेथड के तो आपको ये काटना आना चाहिए। देखो, आप इस तरह तिरछे इसको काटेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1s2, ठीक है। फिर देखो इसी तरह सीधे इसको आपने इसको काट दिया, ठीक है कि नहीं, इसी सीधे लाइन सीधी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 2s2। याद रखिए यहाँ पे जो 11 लिखा हुआ है ना, ऊपर पावर आप गिनेंगे। अभी टोटल कितने हुए, 2 और 2 कितने हो गए, आपने यहाँ पे टोटल पावर में, ठीक है, चाहे एस हो चाहे पी हो, उनके पावर सम करेंगे, प्लस करेंगे और 11 के बराबर होने चाहिए। फिर सीधा आप यू लाइन ड्रॉ करेंगे तो किस पे आया, 2p, 6, 6, 7, 8, 9, 10। अभी कितना और चाहिए, 11 पूरा करने के लिए 1 चाहिए ना, तो 3s 1। यहाँ पे 2 पूरा पूरा नहीं लिखे क्योंकि हमें जस्ट 1 चाहिए, तो इस वजह से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। ये बात समझ आ गई। अब आज देखें ना, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। देखो 2, 2, 4 तो 6, 10 और 1 11। तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको ये भी बोला है, मैं इसके तहत आप ये भी काबिल हो जाएंगे कि आप पीरियड और ग्रुप भी बता सकेंगे। अब ये कैसे, पीरियड और ग्रुप आप कैसे बता सकते हैं, अगर आप देखें तो देखो पीरियड के लिए आप कहाँ देखेंगे, ये जो आखिरी वाला है, आखिरी वाला यहाँ पे जो भी नंबर होगा, कोएफिशिएंट में जो भी नंबर होगा वही क्या होगा, इसका पीरियड होगा। तो सोडियम कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड। कौन से पीरियड से, थर्ड पीरियड। सर फिर ग्रुप कैसे बताएंगे, ग्रुप आप देखिए, ग्रुप में आप देखिए ये आखिरी 2 चेक करेंगे ग्रुप के लिए। आखिर में यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। लिहाजा अगर ये डिफरेंट हो ना, अगर सेम हो तो ऊपर पावर प्लस करेंगे, अगर डिफरेंट हो तो जस्ट सिर्फ आखिरी वाले ले लेंगे और फिर इसके ऊपर पावर क्या है आपके पास, 1। तो इसका ग्रुप कौन सा होगा, फर्स्ट ग्रुप। तो ग्रुप कौन सा होगा सोडियम का, फर्स्ट को आप इस तरह लिखेंगे रोमन में। तो फर्स्ट ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना समझ में आ गया। अच्छा, इसी तरह कैल्शियम 20, यहाँ पे आपको कोई ना कोई नंबर जरूर होगा, वो इसका एटॉमिक नंबर इसके साथ जरूर मेंशन होगा पेपर के अंदर। तो कैल्शियम का कितना है, 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे आप गौर से देखिएगा। पहले यूं काटे, क्या होगा, 1s2, ठीक है। हम किसका कर रहे हैं, कैल्शियम 20 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, 2s2, ठीक है भाई। उसके बाद 2p
6, फिर 3s2। डियर स्टूडेंट्स क्या पूरे हो गए हैं? जरा देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऊपर पावर को आप प्लस करेंगे, सारे पावर को। अगर पावर प्लस करके इसके बराबर आ रहे तो समझ ले आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। ठीक है भाई, तो अभी कितना हो रहा है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी तो 20 तक जाना है हमने, है कि नहीं? अच्छा, फिर यहां से आगे इसको यूं काटे। देखो सी में कटना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको यूं काटे, लाइन सीधी होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या आएगा? 3p, 3p 6, ठीक है। और 3p के बाद क्या है? मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर ये पूरा चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखें। अच्छा, अब अगर आप देखें ना 6, 7, 8, 12 हो गए, 14, 15, 16, 17, 18। अभी कितना और चाहिए? 2 और चाहिए। तो यहाँ पे 4s 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूरी हो गई। अब इसमें भी ग्रुप और पीरियड आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं भाई? अब देखो पीरियड के लिए हम क्या देखते हैं? आखिरी वाला कोएफिशिएंट। तो पीरियड इसका क्या होगा? वेरी गुड, पीरियड क्या होगा भाई? फोर्थ पीरियड, है कि नहीं? और ग्रुप के लिए आप क्या करते हैं? ग्रुप के लिए आखिरी दो को चेक करते हैं। आखिरी दो में अगर सेम हो तो इन दो पावर को प्लस करेंगे। सेम नहीं है तो आपके पास आखिरी में जो पावर है ना, पावर एस के ऊपर या पी के ऊपर या डी के ऊपर, वही आपका क्या होगा? ग्रुप। अब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? कैल्शियम। सेकेंड ग्रुप से बिलोंग। और सेकेंड ग्रुप को आप किस में लिखेंगे? रोमन लेटर में लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड ऐसे ये बिलोंग करता है। क्लियर है भाई? इसी तरह हम क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दिखाएंगे भाई। अब देखिए मैं इस क्लोरीन का यहाँ पे कर रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा, बहुत खूबसूरत जो है ना। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक क्या है? खूबसूरत ट्रिक है, ठीक है या नहीं है? खूबसूरत ट्रिक है ना यार। अब दोबारा इसको देखिए, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, ठीक है। अब देखिए कितना हुआ है, जरा गिन लें आप। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप 3p कितना और चाहिए कि 17 हो जाए? 12 पे आप 5 को ऐड करो। देखो आप देखो ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक काफी है। सर आपने 6 क्यों? खबरदार किसी ने 6 लिखा तो यहाँ पे p के ऊपर 6 है, लेकिन हमें कितना चाहिए? जस्ट p के ऊपर 5 चाहिए, इससे 17 पूरे हो रहे हैं ना। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन की। अब क्या इसका आप ग्रुप और पीरियड बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं भाई? सबसे पहले पीरियड बताएं आप। हाँ, पीरियड में अगर आप देखें तो सिंपल, ये लास्ट वाला जो भी नंबर होगा वही क्या होगा? पीरियड। तो कौन सा पीरियड है ये? क्लोरीन थर्ड पीरियड से बिलोंग रखता है। और पीरियड क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल रोस में एलिमेंट मौजूद होते हैं इस तरह, वो पीरियोडिक टेबल में क्या कहलाता है भाई? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम को, ये तो पीरियड हो गया। फिर वर्टिकल कॉलम, इस तरह के जो आपके पास कॉलम होते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रुप। तो पीरियड किसे? वन पीरियड और थर्ड पीरियड। तो पीरियड कौन से पीरियड से ताल्लुक रखते हैं? ये थर्ड पीरियड से, ये वाले पीरियड से, पीरियोडिक टेबल के अंदर। और ग्रुप कैसे चेक करेंगे? ग्रुप में, हाँ, ग्रुप में आखिरी दो देखेंगे, अगर सेम हो, देखो 3 और 3 सेम है, तो क्या करेंगे? पावर को, इन दोनों पावर को प्लस करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करने से कितना होगा? 7। तो इसका ग्रुप क्या होगा भाई? और ग्रुप को आप रोमन में कैसे लिखेंगे? 7 ए करके लिखेंगे, ठीक है। तो ग्रुप इसका कौन सा हुआ? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं आपका क्लोरीन। और 7 ग्रुप को क्या कहा जाता है? एक स्पेसिफिक नाम है पूरे 7 ग्रुप के लिए, हेलोजन। क्या कहते हैं भाई? हेलोजन। फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फर्स्ट ग्रुप को? अल्कली मेटल, ठीक है। सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये चीजें भी याद रखिए, काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक तरीका ये था जिसके जरिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों के किए। क्या आप लोगों को दूसरा तरीका भी सीखना है या नहीं? ये तरीका अच्छा है या दूसरा वाला? दूसरा वाला। अब दूसरा वाला तरीका देखिए, हम उसको आपको समझा रहे हैं, ठीक है भाई। अब आप लोगों के कहने के मुताबिक हम आपको एक दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, शायद वो तरीका आपको ज्यादा आप पिक करें, ज्यादा आपको समझ में आए। वो थोड़ा लर्निंग टाइप है, उसको याद रखना पड़ेगा आपको एक चीज, वो ये है कि स्कूल, ये मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ, स्कूल
स्कूल, दो दफा, दो दफा स्कूल, स्कूल। फिर पब्लिक स्कूल, एक दफा, पब्लिक स्कूल, दो दफा। स्कूल स्कूल दो दफा हो गया ना, स्कूल, फिर स्कूल दो दफा, फिर पब्लिक स्कूल एक दफा हो गया, पब्लिक स्कूल दो दफा। यानी दो दफा आपने स्कूल स्कूल पढ़ा, फिर दो दफा आपने पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर इसके बाद डिवीजन, पब्लिक स्कूल एक दफा, फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल दो दफा, दो दफा आपने ये पढ़ा। फिर दो दफा फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल एक दफा, फिर फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल तीन दफा, है ना भाई। तो दो दफा आपने ये पढ़ा, स्कूल स्कूल दो दफा, पब्लिक स्कूल ये दो दफा, डिवीजन पब्लिक स्कूल एक, डिवीजन पब्लिक स्कूल दो, दो दफा ये हो गए। फिर फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल एक, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल दो। क्लियर है भाई। अब याद रखिए एस के सामने आप क्या लगाएंगे, वन। एस को आप वन से स्टार्ट करेंगे, एस को आप वन से स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरा जहां एस नजर आए वहां पे क्या, फिर तीसरा एस जहां नजर आए वहां क्या, थ्री। फिर चौथा एस फोर, पांचवा एस फाइव, छठा एस सिक्स, सातवां एस सेवन, आठवां एस एट। एस को आपने वन से स्टार्ट किया। उसके बाद किसकी बारी है भाई, पी, शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड याद है कि शॉर्ट पीरियड के तरफ से आप चलेंगे। फिर पी कहां से स्टार्ट करेंगे आप, टू, दूसरा पी थ्री, तीसरा पी फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। क्लियर है भाई। फिर आपके पास क्या रह गया, डी। डी कहां से स्टार्ट करेंगे आप, थ्री से, दूसरा डी फोर हो गया, तीसरा डी फाइव और चौथा डी आपके पास सिक्स। क्लियर है। अब थ्री से तो हमने स्टार्ट कर लिया, कहां से स्टार्ट करेंगे, फोर से। क्या बचा हुआ है, एफ। कहां बचा हुआ है, यहाँ है, तो फोर और यहाँ फाइव, फोर फाइव और एक होता तो हम सिक्स करते, है ना भाई। तो सबके बीच में आपने यहाँ पे कॉमा लगाने हैं, इस तरह यूं, ठीक है, यूं कॉमा लगाए, इस तरह यूं कॉमा लगाए आप, ठीक है। फिर जहां जहां एस नजर आए वहां वहां पावर में क्या लिखेंगे, टू। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टू। यानी एस एक घर है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। एस एक ऐसा घर है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जस्ट टू इलेक्ट्रॉन आएंगे। सारे एस पूरे हो गए। पी एक ऐसा घर है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिक्स। जहां जहां पी नजर आए वहां वहां पावर आपने क्या लगाने हैं भाई, सिक्स। क्या लगाने हैं भाई, सिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डी की बारी है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, डी एक ऐसा घर है जिसमें 10 बंदे रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई इसमें। इस डी के अंदर 10, इस डी के अंदर 10, इस डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। बचा क्या, एफ। और एफ में आते हैं 14, 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। क्लियर है। अब हम करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसी को आप डायरेक्ट आप काटने की कोई लाइन की जरूरत नहीं है, सिंपल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपने पूरे करने हैं, 17, ठीक है, 17। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s, अब देखना है कितने हुए, 6 7 8 9 10, अभी है 2। फिर कहां पे पहुंच गए, 3p देखेंगे 5, ठीक है। अब देखो सेम वही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले किए थे वो यहाँ पे होगा। अब आप गिने 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16, दोबारा गिने इसको 5 तो 6 11, 5 to 6 11 12 13 14 15 16 है 17 ही है ना। ग्रुप और पीरियड बता सकते हैं, तो इनका ग्रुप कहां से बताएंगे, पहले पीरियड बताएं, पीरियड लास्ट वाले कोएफिशिएंट को देखेंगे तो इसका पीरियड कौन सा होगा, थर्ड पीरियड।
और ग्रुप में देखेंगे क्या लास्ट में जो दो है वो सेम है तो क्या करेंगे, पावर प्लस करेंगे। तो इसका ग्रुप आपके पास कौन सा होगा, यानी पीरियड इसका थर्ड पीरियड और ग्रुप इसका 7 तो कैसे लिखेंगे आप, रोमन में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ इसका ग्रुप। इसी तरह कैल्शियम का हम करेंगे 1s, कैल्शियम का हम यहां से करेंगे ताकि जगह बचे। 1s2 बताए मुझे, 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6। अब 3p6 तक आ गए ना, फिर इसके बाद 4s2 जिन्हें 6 6 12 12 14 14 तो 16 16 तो 18 और 18 तो 20 पूरे हो गए यहाँ पे मौजूद। अब इसका पीरियड कौन सा होगा, पीरियड आखिर में जो आपको नंबर नजर आएंगे वही क्या होगा, पीरियड क्या होगा भाई, फोर्थ पीरियड। और इसका ग्रुप कैसे बताएंगे आप, हाँ लास्ट में जो नंबर है कोएफिशिएंट है दोनों सेम है, नहीं है तो सिर्फ आखिरी वाला चलेगा, आखिरी वाले का पावर, अगर सेम होता तो दोनों को प्लस करते हुए पावर हो। अब सेम नहीं है तो यही वाला ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप को आप कैसे लिखते हैं, तो सेकंड ऐसे ये बिलोंग करता है, ठीक है भाई। अब हम इसके करेंगे सोडियम 11 के, मुझे बताएं इसी का बिल्कुल सीरीज बताएंगे और यहाँ पे पावर कौन करेंगे, जैसे ही पावर 11 हो जाएगा आपने वहां तक रखें भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है भाई। तो 1s 2 2s 2 2p 6 and 3s 1, तो 6 7 8 9 10 11, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम के ग्रुप पीरियड क्या होगा इसका, पीरियड आखिर में देखे तो वही आपके पास पीरियड कहलाता है थर्ड, और उसका ग्रुप क्या होगा, क्या दोनों सेम है, सेम नहीं है तो आखिर में क्या है 1, तो इसका ग्रुप क्या होगा भाई, ग्रुप इसका होगा आपके पास रोमन में आप लिखेंगे 1a, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने दो तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको सिखाया, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो दूसरों के साथ इसको शेयर करें ताकि उसका भी बना हो जाए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि फिजिकली क्लास ले रहे तो हर वक्त हमारा गेट आपके लिए खुला है, PH अकेडमी के नाम से, PGCHS ब्लॉक 2 में हमारा अकेडमी, आप आए फिजिकल क्लासेस ले लें।